कोहरे से ढके एक छोटे से गांव में लीला नाम की एक लड़की की चर्चा थी। वह अन्य बच्चों की तरह नहीं थी। छोटी उम्र से ही लीला को पैराशिको का नाम दिया गया था। यह शब्द बड़ों द्वारा फुसफुसाकर उसकी अजीब प्रतिभा का वर्णन करने के लिए कहा जाता था। वह ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन उसकी नजरें हमेशा लोगों पर एक बेचैनी भरी तीव्रता से टिकी रहती थीं, जैसे कि उसने उनके भीतर कुछ छिपा हुआ देखा हो। जब भी लीला आसपास होती थी तो गांव वाले अजीब घटनाएं देखते थे। जिन लोगों को वह घूरती थी उन्हें अजीब सी संवेदनाओं का अनुभव होता था। उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ना, अचानक सिरदर्द होना, या यहाँ तक कि जब वहाँ कोई नहीं होता था तो उनके कंधों पर हाथ रगड़ने का एहसास भी होता था। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसकी निगाहें और भी अधिक तीखी होती गईं और उसका प्रभाव और भी मजबूत होता गया। परछाइयां उसकी उपस्थिति में नृत्य कर रही थीं, प्राकृतिक प्रकाश को चुनौती देने वाले तरीके से झुक रही थीं और मुड़ रही थीं। एक दिन विलियम नाम का एक व्यक्ति लीला की प्रतिष्ठा से अनजान होकर गांव में चला गया। उसने खुद को उसके प्रति आकर्षित पाया, लड़की से घिरे रहस्य के बारे में जानने को उत्सुक था। ग्रामीणों की चेतावनियों के बावजूद वह उसके पास आया और उससे बात की, उसकी विचित्रता की प्रकृति को समझने की उम्मीद में। लीला ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें उस पर टिक गईं, जिससे उसका खून ठंडा हो गया। उसने धीरे से एक उंगली उठाई और उसकी ओर इशारा किया। उसकी अभिव्यक्ति खाली थी, लेकिन किसी तरह आरोप लगाने वाली थी। उस रात विलियम भयानक सपनों से त्रस्त था। मुड़े हुए चेहरों के दृश्य, फुसफुसाहट जो उसके दिमाग में गूंजती थी, और परछाइयां जो लंबी हड्डी वाली उंगलियों के साथ उसकी ओर बढ़ती हुई प्रतीत होती थीं। जब वह जागा तो उसे अपनी छाती पर कोई वजन दबा हुआ महसूस हुआ और वह सांस नहीं ले पा रहा था। हताश होकर वह लड़खड़ाते हुए बिस्तर से उठा और इस भावना से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन उसके कमरे की परछाइयां उसकी हर हरकत का पीछा करते हुए उसे चिपकी हुई लग रही थीं। अगले कुछ दिनों में विलियम ने खुद को सोने में असमर्थ पाया। वह व्याकुल हो गया। उसे यकीन हो गया कि लीला की आंखें उसे देख रही थीं। तब भी जब वह अकेला था, वह उससे बचता रहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जहां भी जाता उसे उसकी नजर महसूस होती। परछाइयों ने उसका पीछा किया, उसकी दुनिया को अंधकारमय कर दिया, उसे कुछ अकल्पनीय भयावहता की गहराई में खींच लिया। आखिरकार एक शाम और अधिक सहन न कर पाने पर वह लीला से भिड़ गया। आपने मेरे लिए क्या किया है? उसने मांग की। उसकी आवाज डर और हताशा से कांप रही थी। लीला धीमी, भयानक मुस्कान के साथ मुस्कुराई और पहली बार बोली, तुमने मेरी आंखों में देखा विलियम, और अब वे तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे। इसके साथ ही वह धुंध में गायब हो गई और उसे बढ़ते अंधेरे का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया। अगली सुबह ग्रामीणों ने विलियम का शव उसके कमरे में पाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर बेहद डर का भाव था। उन्होंने उसे दफना दिया और ग्रामीणों ने लीला के अभिशाप के बारे में कानाफूसी की और सभी को चेतावनी दी कि वे कभी भी उससे नजर न मिलाए, क्योंकि एक नजर भी आपको अंधेरे में खींच सकती है, जहां से आप कभी नहीं बच पाएंगे।